Hello viewers, you are watching Get Codify and I am Saurabh. Well viewers, अगर आपको हमारे वीडियोस HTML के CSS के पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बनाएं। लास्ट कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, CSS के बेसिक्स हमने देखे थे और उन्हीं बेसिक्स की मदद से आज हम बेसिकली एक टेम्पलेट बनाना जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का। ज़्यादा हाईफाई टेम्पलेट नहीं बनाएंगे, एक बेसिक सा टेम्पलेट रखेंगे जिसके अंदर एक हेडर होगा, एक आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल और नीचे एक सिंपल सा फुटर, ताकि हम लोग ये देख सकें कि सीएसएस में बेसिक अलाइनमेंट या बेसिक लेआउट हम लोग कैसे सीख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग अपने टूल का यूज़ करेंगे जो है ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने पहले से ही एचटीएमएल के जो बेसिक्स हैं वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, लाइक एचटीएमएल स्टार्ट, हेड स्टार्ट और कुछ प्री डिफाइंड भी आ गए जिनको मैंने हटा दिया है। ओके, तो अब हमें एक बेसिक से सा स्ट्रक्चर बनाना है कुछ इस तरीके का, और ये सारा हम लोग बनाएंगे टेबल लेस। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे div का और css का। यानी आप यहाँ पे जितने भी लेआउट्स देख सकते हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स या स्क्वायर आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे हम लोग बनाएंगे div के मदद से। यानी डिवीजन हम कर रहे हैं, 4 डिवीजन में हम लोग बांट रहे हैं अपने पेज को, 4 से 5 तकरीबन। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 4 div हमने बनाए हैं। और लेकिन जब हम बनाने जाएंगे, जब हम कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, हम सिर्फ 4 डिव नहीं बनाएंगे, हम इस 4 डिव को बनाने के लिए कम से कम 5 या 6 डिव का यूज करेंगे। कुछ डिव हमें विजिबल होंगे, कुछ डिव हमें विजिबल नहीं होंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव लिया जो कि होगा हमारा मेन डिव, जिसके अंदर हमने सारे के सारे हेडर्स, फुटर, आर्टिकल, आर्टिकल 2 को रखेंगे। इसका क्लास एक मैं बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मेन, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है। जैसे हमने देखा था कि पिछली बार इंटरनल सीएसएस के वीडियो में कि कैसे हम लोग इंटरनल सीएसएस के क्लासेस बना सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही अभी हम लोग क्लास बनाएंगे एकदम लास्ट में जाके। तो यहाँ पे एक मैंने मेन क्लास बनाई जिसके अंदर मेरे पूरा का पूरे चारों के चारों ये डिव आएंगे। उसके बाद एक मेरा डिव है जो कि हेडर है। तो इस डिव के अंदर मैंने एक और डिव बनाया जिसकी क्लास मैंने रख दी हेडर। हेडर के नीचे है मेरा आर्टिकल 1 और उसके नीचे है आर्टिकल 2। तो एक और डिव बनाया मैंने जिसका क्लास मैंने रखा सिर्फ आर्टिकल, क्योंकि है तो दोनों ही मेरे आर्टिकल। ओके, एक और डिव रखा, इसकी भी क्लास मैंने दे दी आर्टिकल। तो हमारे ये 3 डिव कहीं ना कहीं तैयार हो गए, और जो हमारा लास्ट डिव है वो है फुटर, और इसकी क्लास मैंने बना दी फुटर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे लेआउट को बनाने के लिए हमने टोटल जो नंबर ऑफ लेआउट्स यूज किए हैं वो है एक मेन, उसके नीचे हेडर, आर्टिकल, अगेन आर्टिकल एंड फुटर। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के बीच में एक गैप भी है, और उस गैप को डिफाइन करने के लिए हम फिर से एक div का यूज करेंगे, और वो div की भी एक क्लास होगी खुद की जिसका नाम होगा गैप। ओके, तो कहीं ना कहीं अब आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर हमने बनाया है। एक मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक हेडर लेंगे, एक आर्टिकल लेंगे जो कि पहला आर्टिकल होगा, उस आर्टिकल के बाद एक गैप होगा, और उस गैप के बाद दूसरा आर्टिकल, और उसके बाद हमारा फुटर। तो अब हमें बेसिकली करनी है कि स्टाइलिंग इंटरनल सीएसएस की मदद से। जैसा कि हमने लास्ट देखा था कि इंटरनल सीएसएस की जो हम क्लासेस बनाते हैं वो टाइटल और हेड के बीच में बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर जो सबसे पहली क्लास हमारी बनेगी वो बनेगी डॉट मेन, जिसका अंदर मैं अभी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करूंगा, ये एक खाली क्लास रहेगी, ये कुछ काम नहीं करेगी। सो कहीं ना कहीं मैं इसको बनाऊं या नहीं बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आगे की वीडियो के लिए बना के छोड़ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी जो दूसरी क्लास है वो है हेडर, और मैं यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास बनाने जा रहा हूँ वो हेडर बनाऊंगा। डॉट हेडर, ध्यान रहे कि आपने जो नाम नीचे दिया है उसी नाम से आप ऊपर भी क्लास बनाए, और क्लास बनाने से पहले उसके आगे डॉट लगाना जरूरी है।
तो हेडर हमने बनाया, हेडर की हाइट मैं रख रहा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 px, मतलब जो टोटल मेरी हाइट होगी हेडर की वो 70 px है। और विड्थ यानी चौड़ाई जो मैं रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ 100%। 100% रखने का मेरा मतलब है यहाँ पे कि जो मेरी विड्थ है हेडर की, जो पूरी चौड़ाई है वो मेरे स्क्रीन के पूरे पेज पे, यानी जो मेरा ब्राउजर है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ब्राउजर होगा, जितना भी बड़ा ब्राउजर होगा, चाहे वो 14 इंच की स्क्रीन पे खुले, 15 इंच की स्क्रीन पे खुले या 32 इंच की स्क्रीन पे खुले, जितने भी स्क्रीन के ऊपर वो ब्राउजर खुल रहा है, जितनी भी उस ब्राउजर की हाइट विड्थ है, उतना बड़ा मेरा, उतना चौड़ा मेरा डिव आए। सो मैंने यहाँ पे हाइट ले लिया है आपका 70 px और विड्थ ले लिया है पूरा पेज, जितना भी चौड़ा मेरा पेज है। और हेडर की बैकग्राउंड कलर मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक। इसको यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 100% विड्थ देने का मतलब कि पूरा पूरा पेज वो कहीं ना कहीं कवर मेरा कर रहा है। और जो इसकी विड्थ सॉरी हाइट जो मैंने दी है वो मैंने दी है 70 पिक्सल। जैसे हमने हेडर बनाया वैसा ही हम बनाने जाएंगे इसका दूसरा क्लास, जो कि है हमारा आर्टिकल। तो डॉट आर्टिकल मैंने बनाया। अब ध्यान रहे कि ये एक क्लास हम लोग बना रहे हैं जो दो डिव के लिए काम करेगा, ये पहला डिव और ये दूसरा डिव। दोनों में ही मुझे आर्टिकल दिखाने तक क्यों मैं दोनों के लिए अलग अलग मेहनत करूँ, दोनों के लिए मैं एक ही क्लास बनाऊंगा आर्टिकल, और वो एक क्लास दो डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल की हाइट रखी है तकरीबन तकरीबन इसकी हाइट दे देते हैं हम लोग 400 px। और विड्थ, इसकी विड्थ हम लोग 100% नहीं देंगे, इसकी विड्थ हमें कहीं ना कहीं कुछ हमें इसको इस तरीके से दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आर्टिकल की पहले आर्टिकल या दोनों आर्टिकल की जो विड्थ हम रखेंगे वो हम रखेंगे 45%। और दोनों विड्थ आर्टिकल की जो विड्थ होगी वो 45% होगी। और जो बीच में मेरा गैप है उस गैप की विड्थ होगी मेरी 10%। तो कहीं ना कहीं 45 और 45 90 हो गया, और जो बीच का गैप है वो अपने आप 10% का बच जाएगा। सो विड्थ यहाँ पे मैंने दे दिया इसका 45%। और बैकग्राउंड कलर इसका भी हम दे देते हैं ब्लैक। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने अपनी हाइट विड्थ देख के और बैकग्राउंड कलर देख के आर्टिकल को सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में कि एक तो मेरा हेडर आ रहा है, दूसरा मेरा डिव आ रहा है, और उसी के नीचे मेरा दूसरा आर्टिकल भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने माफी चाहूंगा, कोडिंग के अंदर मैंने दो आर्टिकल बनाए हैं। पहला आर्टिकल गैप तो अभी मैंने बताया ही नहीं है कि है क्या, तो वो आ ही नहीं रहा। और उसके बाद मेरा दूसरा आर्टिकल, तो पहले मुझे 400 px का पहला आर्टिकल दिख रहा है, फिर मुझे दूसरा आर्टिकल दिख रहा है। चाहे तो हम एक बार ब्रेक देख के देख सकते हैं कि हमें दोनों आर्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या नहीं। जी हाँ, हमें दोनों आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा पहला आर्टिकल और ये है मेरा दूसरा आर्टिकल। अगर मैं ब्रेक को हटा दूंगा तो दोनों आर्टिकल मुझे एक साथ दिखेंगे और दोनों के बीच में मुझे कोई गैप नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो आर्टिकल है वो एक के नीचे एक दिखे, मैं चाहता हूँ एक के साथ एक दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक और प्रॉपर्टी सीएसएस की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, फ्लोट लेफ्ट। इससे क्या होगा, जो मेरा आर्टिकल होगा वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और दूसरा आर्टिकल पहले आर्टिकल के लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहला आर्टिकल 1 मेरा ऊपर था और आर्टिकल 2 मेरा नीचे था। फ्लोट देने से क्या हुआ, आर्टिकल 1 मेरे लेफ्ट में चला गया और आर्टिकल 2 उसके लेफ्ट में चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इन दोनों आर्टिकल के बीच में हमारा एक और डिव है गैप, जिसकी प्रॉपर्टी अभी मैंने डिफाइन या उसकी क्लास मैंने डिफाइन नहीं की है। तो आइए उसकी भी क्लास हम बना देते हैं, डॉट गैप। गैप जो है उसकी भी हाइट उतनी ही होनी चाहिए जितनी मेरे आर्टिकल की हाइट है। विड्थ कहीं ना कहीं इसकी होनी चाहिए 10%। हाइट देखिए सेम है मेरे आर्टिकल के बराबर, विड्थ है 10%। और ये आइए दो चीजें इस पे अप्लाई कर देते हैं, हाइट 10%, सॉरी 10% नहीं, 400 px जितनी मेरी आर्टिकल की हाइट है। तो क्या आप ये देखें, आर्टिकल 1 जितना और आर्टिकल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मेरा गैप भी है। और इसकी विड्थ हम लोग दे देते हैं 10%। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आर्टिकल है, जो पहला आर्टिकल है वो लेफ्ट में है, उसके लेफ्ट में मेरा गैप दिखे और फिर उसके लेफ्ट में मेरा आर्टिकल दूसरा वाला दिखे।
तो इसके लिए हम लोग इसको भी फ्लोट लेफ्ट देंगे। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें दिखाई देगा कि हमने पहला आर्टिकल दिया, वो फ्लोट लेफ्ट था तो वो लेफ्ट में चला गया। उसके बाद हमारा दूसरा डिव था गैप, वो भी फ्लोट लेफ्ट था तो वो पहले वाले के लेफ्ट में चला गया। उसके बाद तीसरा आर्टिकल था, वो गैप के लेफ्ट में चला गया। इस तरीके से पूरा 100%, 45%, 10%, 45%, पूरा 100% जो है हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हमें अपनी लास्ट क्लास बनानी है जो कि थी फूटर। तो फूटर हमने पहले से डिव बनाया हुआ है, हमें बस इसकी क्लास बतानी है। डॉट फूटर, और उसके बाद इसकी भी हाइट हमने बता दी 70 पिक्सल, विड्थ अगेन 100%, ताकि मैं चाहता हूँ पूरे पेज पे इसकी विड्थ आए। और इसका भी बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ ब्लैक। ओके, हाइट दे दी मैंने 70 px, विड्थ दे दी मैंने 100%। डॉट फुटर क्लास, एक सेकंड फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ गड़बड़ शायद कहीं हुई है। एक बार मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। ओके, अभी भी नहीं आया। तो हमने पहला डिव क्लोज किया है, दूसरा आर्टिकल भी क्लोज किया है, गैप भी क्लोज किया है। बैकग्राउंड कलर मैं कुछ और देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे फर्क पता चले। तो ये देखिए हमारे इसके पीछे आ रहा है, हमारा फुटर आ रहा है लेकिन इन दोनों के, इन तीनों गैप के पीछे आ रहा है। ओके, इसका रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों है। वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी हमने गलती की है। और वो गलती क्या है कि हम जो ये रो बनाई है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और ये गैप, यानी कि ये रो, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और ये गैप, इस पूरे के पूरे रो को हमें एक एक और मेन डिव के अंदर लेना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरीके से, डिव क्लास कंटेनर, जिसके अंदर मैं अपने कंटेंट रखूंगा। और वो मेरा कंटेंट है आर्टिकल, उसके बाद गैप, उसके बाद फिर से आर्टिकल और डिव क्लोज। तो कहीं ना कहीं एक और मैंने यहाँ पे डिव बनाया है हेडर के नीचे और फुटर के ऊपर, और उसका नाम है कंटेनर, जिसके अंदर मैंने अपने दोनों आर्टिकल और एक गैप रखा है। तो जाहिर सी बात है इस कंटेनर क्लास का भी मुझे एक सीएसएस बनाना पड़ेगा। और इस कंटेनर क्लास का मुझे कुछ डिफाइन नहीं करना, बस एक विड्थ डिफाइन करनी है जो कि होगा 100%, और इसकी हाइट जो कि होगी 400 पिक्सल्स। तो इससे जो है मेरा एक प्रॉपर आउटपुट निकल के सामने आ रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए क्या करता हूँ, सबके कलर चेंज कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। आर्टिकल मेरे अलग होंगे, हेडर फुटर मेरे सेम होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आर्टिकल को भी मैं 10 कलर का दे देता हूँ, आर्टिकल को नहीं सॉरी, हेडर को। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे दोनों हेडर एंड फुटर सेम कलर के हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 मेरे अलग कलर के हैं और बीच में मेरा गैप है। एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि हमने किया किया। हमने एक मेन डिव लिया है और उस मेन डिव के अंदर हमने हेडर बनाया जो कि ये है। उसके अंदर हमने कंटेनर बनाया जो कि हमारा यहाँ से लेके ये पूरा है। और इस मेन कंटेनर के अंदर हमने पहला डिव बनाया आर्टिकल, फिर गैप, फिर दूसरा आर्टिकल, और फिर मेन कंटेनर के बाहर, यानी जो ये पूरी कंटेनर है मेरा, इसके बाहर मैंने एक और
div बनाया है जिसकी क्लास मैंने दी फुटर, यानी एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मैंने 3 रो बनाई है, 1 रो 2 रो 3 रो, और इस रो के अंदर जो है मैंने 3 कॉलम बनाए। होप करता हूँ इस वीडियो से आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आगे पीछे हो रहा है या छोटा सा है, तो इसको आप हाइट भी ज्यादा भी कर सकते हैं, इसका कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल जो है मेरा, इसकी हाइट में 500 पिक्स करता हूँ तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। 600 करता हूँ तो इसकी हाइट और बड़ी हो जाएगी। और जैसे ही इसकी हाइट मैंने बड़ी की, ध्यान रहे मैंने आर्टिकल की हाइट बड़ी की है, मैंने कंटेनर की हाइट बड़ी नहीं की है जिसके अंदर दोनों आर्टिकल हैं। तो अगर मैं आर्टिकल की हाइट बड़ा कर रहा हूँ तो मुझे कंटेनर की हाइट भी बड़ी करनी पड़ेगी, और दोनों आर्टिकल मेरे कुछ इस टाइप से आ जाएंगे, जो एक प्रॉपर पेज का लेआउट बन रहा है वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको बेसिक जो है सीएसएस का कैसे लेआउट बनता है ये इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियो पे हम लोग इसी के ही एडवांस सीखते जाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।